इसने एक फॉर्मूला दिया है टी स्क्वायर इक्वल टू एल बाई जी, टी स्क्वायर इक्वल टू, इसने ये बोला है कि ये डायमेंशनली और न्यूमेरिकली करेक्ट है कि इनकरेक्ट है। 4 ऑप्शंस पढ़ के मुझे ये पता लग रहा है। आपको मैं एक बात बताऊं, एक तो ये वाला क्वेश्चन जैसे ही करना है किसी को, ये क्वेश्चन डिफरेंट टाइप का है, +1 के बच्चे के लिए हटके है। क्यों हटके है सुनो, एक है ना, एक फॉर्मूला होता है जो फिजिक्स में एसएचएम में आता है और 10+1 के 10th वाले बच्चे नहीं पढ़ रखा होता। फॉर्मूला क्या है कि अगर एक सिंपल पेंडुलम है, ऐसे एक बॉल लटकी हुई एक रस्सी है, उसको ऐसे करके छोड़ दिया तो इसका ऐसे एक चक्कर लगाने का जो टाइम है उसको टाइम पीरियड बोलते हैं, उसको 1 साइकिल बोलते हैं। और 1 साइकिल का टाइम पीरियड होता है 2π√L/g, ये होता है 2π√L/g। L यहाँ पे लेंथ ऑफ स्ट्रिंग है और G यहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। ये फॉर्मूला हर मेडिकल नॉन मेडिकल के बच्चों को रटा रहता है। उसको जैसे ही बोलोगे ना 2π√L/g, किसी को बोल के देख लेना जिसने +2 को रखी है, वो तुरंत समझेगा भाई टाइम पीरियड की बात कर रहा है, सिंपल पेंडुलम की बात कर रहा है, वो एक चक्कर जो लगाएगा उसका टाइम पीरियड आएगा। हर किसी को पता था, हर किसी को जिसने +1 कर रखी है। क्यों? क्योंकि जब एसएचएम आएगा तो उसमें बार बार यूज होगा ये, लेकिन अभी यूज अभी हमारे इस डायमेंशन में दे दिया ये, ठीक है। तो इसके अंदर ये अब आप याद कर लो, कोई बात नहीं, लेकिन अब याद कर लो, बाद में इसकी प्रैक्टिस और भी हो जाएगी। 2π√L/g किसी का फॉर्मूला ये टाइम पीरियड, ठीक है, ये है टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम का। लेकिन उस हिसाब से ये दे रखा है जो ये हो जाएगा √L/g। इसकी डायमेंशन अगर आप इसकी जो डायमेंशन t है, इसमें इसकी डायमेंशन पुट करोगे ना L की और G की, सोल्व करोगे तो इसकी डायमेंशन T आएगी। क्या आएगी इसकी डायमेंशन? T आएगी। देख करके देख लो, अच्छा LT नहीं आती, T आती। देखो इसकी तो T है ही, इसकी सोल्व करें 2π की तो कोई डायमेंशन होती नहीं, √ L की डायमेंशन होगी L, G की क्या होती है LT-2, G होता है एक्सेलरेशन होता है एक प्रकार का। तो L से L गया L से L, T की पावर -2 पर चला गया, क्या आएगा T की पावर पूरे का नोट क्या बना, देखो इधर भी T इधर भी T। ये वाला फॉर्मूला तो डायमेंशनली भी करेक्ट है और न्यूमेरिकली भी ठीक है। ये वाला फॉर्मूला तो डायमेंशनली भी करेक्ट है और न्यूमेरिकली भी करेक्ट है, दोनों तरीके से करेक्ट है। लेकिन ये वाला जो फॉर्मूला है ना, ये डायमेंशनली तो करेक्ट है क्योंकि इधर की T इधर की भी T ही बनेगी। 2π कॉन्स्टेंट तो नाम मात्र का है, इसमें 2π है इसमें 2π नहीं है, तो क्या बात होगी। 2π की वजह से तो डायमेंशन चेंज भी नहीं होनी थी, तो ये डायमेंशनली तो करेक्ट है, लेकिन ये न्यूमेरिकली गलत है। क्यों गलत है न्यूमेरिकली? क्योंकि इसमें 2π नहीं लगा रखा। अगर 2π लगा रखा होता तो न्यूमेरिकली ठीक हो जाता। समझ आ गई बात? मतलब ये वाला न्यूमेरिकली गलत होने का मतलब ये है कि हम इस फॉर्मूले को कहीं भी अप्लाई नहीं कर सकते, लेकिन डायमेंशन इधर की और इधर की सेम आ रही है, डायमेंशनली करेक्ट है। तो कई सारे फॉर्मूले ऐसे होते हैं जो डायमेंशनली तो करेक्ट होते हैं लेकिन न्यूमेरिकली गलत होते हैं, मतलब उसको फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते आप। आगे बात समझ में आपको? किसी को कुछ पूछना है इस बारे में?